अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। आखिर तुमने अपना बैग पैक कर ही लिया, तुम तो किसी की नहीं सुनती। पता है ना घर में कितने काम होते हैं, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। बस जब देखो जब अपने मायके की ही रट लगाए रहती हो। जब देखो जब एक पैर यहाँ तो एक पैर वहाँ ही रहता है तुम्हारा। कभी ससुराल के काम में तो दिलचस्पी लेती ही नहीं हो। 2 दिन में तुम्हारा बैग पैक ही रहता है। कभी ससुराल की जिम्मेदारी भी निभा लिया करो। माँ जी वैसे तो मैं नहीं चाहती, लेकिन बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। माँ अकेली है, इसलिए बाबूजी ने फोन किया था, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूँ। हमारे बाबूजी का तो क्या है, उनका तो बुढ़ापा है और उनका तो लगा ही रहता है रोज का। 2 दिन में यही सुनने को मिलता है, आज बाबूजी की तबीयत खराब है, कल मम्मी की तबीयत खराब है। माँ जी अब बहुत हुआ, मैं अपने खिलाफ तो सुन सकती हूँ, लेकिन अपने बाबूजी और माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। मैंने सोचा था इस बार तो कम से कम बिना कल है और शांति से जाऊंगी, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं देखा गया। जब मेरी मायके की जाने की बारी आती, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। तुम जाती ही क्यों हो कि तो मुझे ऐसा करना पड़े। माँ जी मेरे बाबूजी उतने ही जरूरी है जितना कि ये मुझे घर। जिस तरह आपका बेटा आपकी सेवा करता है, देखभाल करता है, उस तरह ही तो मैं उनकी बेटी हूँ ना, उनका भी मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं शादी करके जरूर आई हूँ, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। तो कभी नकुल को बुलाती हूँ, वही मुझे अच्छे से समझाएगा। कुल हाँ आपने मुझे बुलाया। बेटा बुलाया, देख लिया अपनी बीबी की करतूत। अपने मुंह से जवान चला रही है कि जवान तो बिल्कुल कैची की तरह चलती है, कैची की तरह। हाँ माँ मैंने सब कुछ सुना। तू अपनी पत्नी को रोकेगा नहीं मायके जाने से? हाँ, आखिर मैं क्यों रोकूंगा ना, मेरा इस घर पे अधिकार है, उतना ही तो प्रिया का अधिकार है अपने माँ बाप के लिए। उसके बाबूजी की तबीयत खराब है तो वो क्यों नहीं जाएगी देखने। चली गई तो घर की देखभाल कौन करेगा? और हम भी तो बूढ़े हैं, हमारी देखभाल कौन करेगा और हमारी सेवा कौन करेगा? सारी देखभाल क्या बहू से ही करानी है, उन्हीं से सेवा करानी है। कुछ तो अपने बेटे के लिए भी छोड़ दीजिए, मुझसे करवाइए सेवा, मैं हूँ ना आपका बेटा। मैं अपनी पत्नी को नहीं रोकूंगा। प्रिया तुम जाओ, बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समझा। अरे क्यों नहीं समझूंगा, जिस तरह मेरे माँ बाप हैं उसी तरह के तो तुम्हारे माँ बाप भी हैं, और तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारा तो फर्ज बनता है उनके लिए। तुम जाओ, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओ। हाँ अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं जैसे आप प्रिया के साथ कर रही हैं तो आपको कैसा लगेगा। हाँ बेटा, यही दिन के लिए तो मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि एक दिन तू मुझे बातें सुनाए। अभी तक तो मैंने सुना ही था, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। आज देख भी लिया तो पूरे अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। हाँ ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस बेटा बस, इसमें और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं। देखो तो आज मुझे बेटे ने कितनी बातें सुना दी। मैंने क्या कुछ गलत कहा? कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेता बेटा बोलने से पहले, लेकिन उसने बहू के माता पिता के बारे में सोचा। देखो तो क्या दिन आ गए हैं मेरे। 2 बहुओं के होते हुए भी मुझे किचन में काम करना पड़ रहा है। मम्मी जी, अरे कोमल बहू, तुम यहाँ कैसे? जी आप परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ ना आपकी छोटी बहू। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही मुझे पता चला जेठानी जी अपने मायके गई हैं, वैसे ही मैं दौड़ लगाकर आपके पास चली आई। बताइए खाने में क्या बनाना है, मैं सब बना देती हूँ। यार तुम कितनी समझदार हो, सिर्फ तुम ही हो मेरी एक हमदर्द। तो हूँ। हाँ जी ऐसा करते हैं, खाना बना लेते हैं, उसके बाद घूमने चलते हैं मॉल। कि मैंने भी बहुत दिन से शॉपिंग नहीं की, तो आप मुझे शॉपिंग कराएंगे ना आज? हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। तुम तैयार हो जाना, फिर हम शाम को चलते हैं। ओ माँ, माता जी, क्या हुआ माँ? अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, आज तो मैंने शाम को सभी लोगों को घर पे बुलाया है कीर्तन भजन के लिए। आज कैसे जा पाएंगे, और उनको फोन करके मना करना भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या हुआ? मैं तो क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया? मैंने सोचा था जेठानी जी नहीं है तो आराम से सासू जी का खूब खर्चा कराऊंगी, लेकिन सासू जी ने तो कुछ अलग ही प्लान किया है। ना कुछ मिला ना कुछ, ऊपर से नौकरानी बनी वो अलग। क्या तुम आ ही गई हो तो ऐसा करना, शाम के लिए सभी के लिए चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त कर लेना, क्योंकि सभी लोग आएंगे। कीर्तन भजन के बाद चाय नाश्ता भी कराना होगा उन्हें। तो तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगी। तो तुम देख लेना सब। जब घुटनों में दर्द रहता है तो क्या जरूरत है कीर्तन भजन कराने की? इनको तो जब देखो जब बस मौका मिलना चाहिए भजन कीर्तन कराने का। लेकिन मुझे क्या मिला, बस यहाँ आके काम वाली बाई बन गई हूँ। ठीक है बेटा, तुम यहाँ देख लो, मैं बाहर देख लेती हूँ, और तुम भी रेडी होकर आ जाओ, क्योंकि शाम होने वाली है, सभी लोग आने ही वाले होंगे। ओके मम्मी जी। क्या बात है, सबकी बहुएं आई है। बोलो शंकर भगवान की जय, नीलकंठ भगवान
आनंदित हो उठे। ये आंटी जी मैं अभी सुनाती हूँ। ये हर हर महादेव। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। मैं आई तेरे द्वार बाबा लंबी कतार जरा द्वार खोलना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। 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 तेरी जटा पे गंगे की धारा मस्तक पर चंदा प्यारा। तेरी जटा पे गंगे की धारा मस्तक पर चंदा प्यारा। तुम ताना देवे है दूजा मैं करूँ तुम्हारी पूजा। तुम ताना देवे दूजा मैं करूँ तुम्हारी पूजा। जाऊँ बलिहारी तेरी सूरत प्यारी। जाऊँ बलिहारी तेरी सूरत प्यारी। मेरा यही कहना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। मैं आई तेरे द्वार बाबा लंबी कतार। मैं आई तेरे द्वार बाबा लंबी कतार जरा द्वार खोलना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। भोले की लीला न्यारी सब कहे तुम्हें त्रिपुरारी। भोले की लीला न्यारी सब कहे तुम्हें त्रिपुरारी। वो डम डम डमरू बजावे है भोला भंडारी। वो डम डम डमरू बजावे है वो भोला भंडारी। दया मुझ पर करो सारे कष्ट हरो। दया मुझ पे करो सारे कष्ट हरो। मेरी बात मानना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। मैं आई तेरे द्वार बाबा लंबी कतार। मैं आई तेरे द्वार बाबा लंबी कतार द्वार खोलना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। भक्त दीवाना आया कंधे पे कावड़ लाया। तेरा भक्त दीवाना आया कंधे पे कावड़ लाया। हरिद्वार से जल भर करके नीलकंठ तुम्हें नहलाया। हरिद्वार से जल भर के नीलकंठ पे तुम्हें नहलाया। मेरे भोले बाबा मुझे भूल ना जाना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। 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 मैं आई तेरे द्वार बाबा लंबी कतार। मैं आई तेरे द्वार बाबा लंबी कतार द्वार खोलना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। नक तो सुनना मेरे भोलेनाथ सुनो ना। अब बहुत ही खूबसूरत भजन सुनाया। सुनकर बहुत ही आनंद आया। बेटा एक भजन तो सुन लिया, अब दूसरी बहुत दूसरा भजन सुनाएगी। हाँ आंटी जी क्यों नहीं, अभी सुनाती हूँ आपको बढ़िया सा भोलेनाथ जी का भजन। डमरू बजा के आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। डमरू बजा के आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। भांगे धतूर चढ़ाए गयो री मेरा भोला भंडारी। भांगे धतूरा चढ़ाए गयो री मेरा भोला भंडारी। भोले भंडारी मेरो भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। भांगे धतूर चढ़ाए गयो री मेरा भोला भंडारी। भांगे धतूरा चढ़ाए गयो री मेरा भोला भंडारी। माथे पे चंदा चमके निराली। माथे पे चंदा चमके निराली। गंगा जटा में कानों में बाली। गंगा जटा में कानों में बाली। मन में भभूति रमाए गयो री मेरा भोले भंडारी। मन में भभूति
भी नाचे संगे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे संगे विष्णु भी नाचे। सारे जहां को नचाए गयोरी मेरो भोला भंडारी, सारी जहां को नचाए गयोरी मेरो भोला भंडारी। डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी, डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी। मस्ती में आकर भोला खोले खजाना, मस्ती में आकर भोला खोले खजाना। जमकर लुटाए भोला लूटे जमाना, जमकर लुटाए भोला लूटे जमाना। जिसने जो मांगा वो पाए गयोरी मेरो भोले भंडारी, जिसने जो मांगा वो पाए गयोरी मेरो भोले भंडारी। डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी, डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी। मांगे का लोटा चढ़ाए गयोरी मेरो भोले भंडारी। दुनिया का दाता ना आंटी पे पाई, दुनिया का दाता ना आंटी पे पाई। भोला की लीला समझ ना आई, भोला की लीला समझ ना आई। भक्तों के मन में समाए गयोरी मेरो भोले भंडारी, भक्तों के मन में समाए गयोरी मेरो भोले भंडारी। डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी, डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी। मांगे का लोटा चढ़ाए गयोरी मेरो भोले भंडारी। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरो भोले भंडारी। डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोला भंडारी। मांगे का लोटा चढ़ाए गयोरी मेरो भोले भंडारी, मांगे का लोटा चढ़ाए गयोरी मेरो भोले भंडारी। डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी, डमरू बजा के आए गयोरी मेरो भोले भंडारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो जय हो। आपको दोनों बहुओं के भजन सुनकर बहुत ही आनंद आया। आज का दिन तो पूरा सफल हो गया हमारा। ये दोनों बहुओं ने बहुत ही शानदार भजन सुनाए, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अभी आप लोग सच में बहुत अच्छा गाती हैं। बाकी तो हमारे यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाई बहन बताएंगे उन्हें हमारी बहुओं के ये भजन कैसे लगे। अगर भजन अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में